नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के बाजार का करते हैं विश्लेषण, यानी कि फ्राइडे के दिन हमारे बाजारों में क्या हुआ उसका आज करते हैं विश्लेषण। शायद वीडियो रिलीज ना हो पाए, वीडियो रिलीज आपको सैटरडे के दिन हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है क्योंकि सैटरडे को छुट्टी है, मंडे की छुट्टी है। तो वीडियो अगर अगले दिन रिलीज हो जाएगी तो फिर कोई दिक्कत परेशानी होती नहीं। अमूमन मैं जो विश्लेषण की वीडियो बनाता हूं ये देर रात रिलीज हो जाती है, 9 बजे या 9 साढ़े 9 बजे के आसपास तक। तो अगर ये कल आ गई, सैटरडे को आ गई तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा बाजार को समझने का मौका भी मिल गया क्योंकि अब मैं जो वीडियो बना रहा हूं इस समय जो वक्त हो रहा है दोस्तों वो 12 बज रहे हैं रात के, और वीडियो बनाना जरूरी था क्योंकि साहब अमेरिकी बाजारों में एक जबरदस्त मारकाट मच गई है। आज फेड के बयान से साहब उन्होंने जो रेट हाइक करे उस कारण अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त तरीके से दोस्तों मारकाट मची हुई है। 1000 पॉइंट से साहब नीचे गिर गया है डॉ जोन्स और 500 से ज्यादा पॉइंट में गिर गया नीचे नैस्डैक। तो इन्हीं सब बिंदुओं को साहब इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि जो अमेरिकी बाजारों में हाहाकार मचा है, क्या हमारे बाजारों में बाजार जो है वो सब लेंगे या होगा ब्लड बाथ, यानी कि मंडे के दिन क्या हमारे भारतीय बाजार भी गिरेंगे। थोड़ा सा इसी बात पर कर लेते हैं विश्लेषण। देखो दोस्तों आज बाजार को समझते हैं कि आज बाजार में क्या हुआ। आज बाजार में सीमित दायरे में काम हुआ। रेंज आपके पास थी जो मैंने टेलीग्राम पे लगा दी थी। ऊपर नीचे बाजार जा रहा था और जो उसका ऊपर नीचे का मूवमेंट था बहुत तेजी से हो रहा था। मैंने बता रखा है ना आपको, इस बार ऑप्शंस पे जबरदस्त मार पड़ रही है। ये ऊपर नीचे जो बहुत तेजी से हो रहा है ना दोस्तों, इसमें प्रीमियम बहुत जल्दी से साफ हो रहे हैं, इसीलिए ऑप्शंस को थोड़ा सा अवॉइड करें तो ही अच्छा। काम करना है तो कैश में करिए या फ्यूचर में करिए या कॉल राइटिंग आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। मूवमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। आज भी साहब बैंक निफ्टी नीचे आता है, फिर नीचे से सडनली स्पाइक ऊपर चला जाता है, फिर ऊपर से फिर नीचे आता है। ऊपर नीचे करने में कॉल और पुट दोनों सब खत्म। तो साहब बात अगर निफ्टी की करते हैं दोस्तों, देखिए निफ्टी जो बंद हुआ है वो 17,000 मेरे ख्याल से 558 के आसपास बंद हुआ है। थोड़ी सी फिगर अगर ऊपर नीचे हो तो एडजस्ट कर लेना भाई, क्योंकि इस समय ना तो मेरे पास है लैपटॉप सामने रखा हुआ, वैसे मैं रखता हूं, और ना ही साहब कोई मेरे पास दूसरा फोन है। सब चार्जिंग वगैरह पे लगे हुए हैं। शाम तक आते आते उनकी बैटरी बिल्कुल बेकार हो जाती है, इसलिए चार्जिंग पे लगे हुए हैं। सुबह तक वो अच्छे खासे चार्ज हो जाएंगे। तो दोस्तों इस समय अगर फिगर ऊपर नीचे हो तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। आप देख लेना निफ्टी साहब बंद हुआ होके गया है, जहां तक अभी मैंने देखा 17,558 के आसपास स्पोर्ट लेवल है, और फ्यूचर मेरे ख्याल से 17,600 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब हुआ है। प्रीमियम पे इस समय फ्यूचर चल रहा है। अच्छा, अगर बात करते हैं दोस्तों कि मंडे के दिन क्या होगा, तो मंडे के दिन को समझने के लिए थोड़ा सा FIDIs के चार्ट को देख लो। FI क्या करके गए, मात्र मेरे ख्याल से 50 करोड़ के आसपास का माल बेच के गए। DIs 450 करोड़ के आसपास की खरीदारी करके गए। देखो अगर इन्हें पता होता है कि क्या होने वाला है तो ये साहब पहले से ही प्रिपरेशन करते हैं। कौन? FI। ये बिकवाली करना शुरू कर देते हैं साहब, लेकिन उन्होंने बिकवाली नहीं की है। फ्राइडे के दिन उन्होंने बिकवाली नहीं करी है। जो डॉ में आज कांड हुआ है वो इन्हें सब पता रहता है। ये आप ये मत सोचो कि इन्हें कुछ पता नहीं है, सब पता रहता है। इन्हें सब पता रहता है साहब। ये FI को सब कुछ पता रहता है कि अमेरिकी बाजारों में क्या होना है। ये पहले से ही सतर्क हो जाते हैं। समझ रहे कि ब्याज दरें बढ़ सकती हैं अमेरिका में, इन्फ्लेशन टॉप पे, ये सब पता रहता है। अगर इन्हें पता है कि हमारा बाजार मंडे को गिरेगा तो साहब ये आज अच्छा खासा माल बेचते। आप कहोगे सर ये मंडे को बेचेंगे, आपके मन में सवाल होगा ना कि अभी सर आप कहोगे कि ये मंडे को बेचेंगे। अरे मंडे को बेचेंगे तो कितना बेच सकते हैं? पहली बात तो मंडे को ये बेचेंगे नहीं, मेरी बात लिख लो आप। मंडे को माल नहीं बेचेंगे ये। मंडे को आपको दिखाया कुछ जाएगा और होगा कुछ, क्योंकि माहौल भी तो क्रिएट करना है आप लोगों के लिए। जब तक माहौल क्रिएशन नहीं होगा तब तक आप बेचोगे कैसे? माहौल क्रिएट किया जा रहा है, डॉ को नीचे लाया जा रहा है, डॉ को नीचे लाया जा रहा है, क्रूड ऊपर होगा, रुपीज हमारा 80 के आसपास ट्रेड करता रहेगा। अब वो सारी चीजें आपके पास हैं जो आपको शॉर्ट करने पे मजबूर करेंगी। सब चीजें हैं आपके पास, लेकिन मैं आज फिर आपसे इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, अपने बाजार में कॉन्फिडेंस रखो। बाजार बाय ऑन डिप का है। हम अमेरिकी बाजारों को आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा बहुत असर होगा, देखो ऐसा नहीं है कि असर नहीं होता, क्योंकि हर चीज एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। विश्व के बाजार, हमारे बाजार एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन गिरावट इतनी नहीं होगी।
जो अमेरिकी बाजारों में मारकाट मची है ना, उसका असर ज्यादा नहीं होगा। और एग्जैक्ट निफ्टी अगर आप देखोगे ना, अभी मात्र मेरे ख्याल से 17,444 पर बंद हुआ है, 244 पॉइंट गिर के या 250 पॉइंट गिर कर मात्र। और नहीं तो पहले अगर 1000 पॉइंट डॉ गिरता था ना, 500 पॉइंट नैस्डैक गिरता था, तो यहां हालत पतली हो जाती थी अपने भारतीय बाजारों की। इन चीजों को समझना चाहिए, अपनी ग्रोथ स्टोरी पर ध्यान देना चाहिए। डंका बजेगा अपना यार, अपने देश का डंका बजेगा। देखिए किस प्रकार टाटा स्टील, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बिजनेस एक्सपेंशन कर रही हैं। अदानी ग्रुप लोन लेके साहब अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, लोन लेके साहब अपने, क्योंकि कॉन्फिडेंस है उन्हें इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ पर कि क्या होने वाला है। इस चीज को समझिए, जानिए। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि जो हमारा निफ्टी का टारगेट है वो 20,000 ऐसे नहीं है। गिरने तो अमेरिकी बाजार गिर रहे, तो गिर गया 1000 पॉइंट। अब जो गिरावट हो रही है ना, वो वैसी वाली गिरावट नहीं है जो कोरोना काल में हुई थी। कोरोना काल में जो गिरावटें हुई थी ना, वो अब ऐसी गिरावट नहीं है। तो मौका ढूंढ रहे हैं लोग बाग कि बाजार गिरे और हम आए, बाजार गिरे और हम आए खरीदारी करने। रिटेल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन और डीआईएस के साथ खरीदारी हमारे भारतीय बाजारों के लिए बहुत बड़ा बूस्टर डोज साबित हो रही है। आज भी तो 450 करोड़ का माल लेके गए हैं, आज भी। तो इन चीजों को दोस्तों समझनी चाहिए। अमेरिकी बाजार में गिरावट हुई है, इन्फ्लेशन के कारण हुई है, रेट हाइक के कारण हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 पॉइंट गिर गया, इससे पहले क्या गिरा नहीं है? और भी गिरे, गिरावट होती रही है। ऊपर थे बाजार, नीचे प्रॉफिट बुकिंग आनी है, ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आनी है, बाजार गिर गए। अब रही बात इन्फ्लेशन की, तो भैया इन्फ्लेशन वहां तो और भी अभी सताएगी। सूखा पड़ा हुआ है यूरोप में, चाइना में पड़ा हुआ है सूखा, तो फूड इन्फ्लेशन तो ऊपर जानी ही जानी है उनकी। तो इन चीजों को दोस्तों आपको समझना चाहिए। भारत में थोड़ी सी स्थिति अभी भी अंडर कंट्रोल है इन्फ्लेशन को लेकर, और साहब जिस प्रकार सरकार काम कर रही है उससे तो और भी ज्यादा स्थिति और कंट्रोल हो सकती है। खाने पीने की चीजें जो यहां से हमारे देश से दूसरे देशों को जाती थी, उन पे बैन लगाया जा रहा है, ताकि हमारे यहां पर जो डिमांड है उसको बनाए रखना है। जो डिमांड हमारे यहां से निकल रही है वो दिक्कत परेशानी ना हो। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगी जब शॉर्टेज होगी? अब जब शॉर्टेज ही नहीं होगी तो इन्फ्लेशन क्यों बढ़ेगी? अब जब इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी तो आरबीआई क्यों रेट हाइक करेगा? एफआईआई के पास पैसा लगाने का विकल्प ही कुछ नहीं है साहब। चाइना में लगाएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं लगा सकते, वहां सूखा पड़ा हुआ है, बिजली है नहीं, कारखाने बंद पड़े हुए हैं। इधर उधर पैसा देके वो पहले ही साहब अपनी रियल एस्टेट क्राइसिस में उलझा हुआ है चाइना। पाकिस्तान को पैसा दे, इसको दे, उसको दे। वहां भी दिक्कत कम नहीं है, कहां लगाएंगे पैसा एफआई? ये एफआई जब पैसा वहां लगाते हैं जहां को इनको मल्टीफोल्ड रिटर्न मिलता है, अब मल्टीफोल्ड रिटर्न मिलेगा अपने देश में। इसीलिए मंडे के दिन अगर गिरावट होती है तो खरीदारी करना, ये भी करेंगे। शॉर्ट मत बनाना, मेरी खुद की पोजीशन लूंगा। आपको कोई सर आपकी पोजीशन लोगे तो आप कह रहे हो, अरे भैया मैं अपने देश की इकोनॉमिक को देख के आप लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर गिरावट होती है तो अपॉर्चुनिटी आपको बाय करने की चुनिंदा स्टॉक में। तो इन चीजों को दोस्तों समझना चाहिए। गिरावट होगी लेकिन इतनी नहीं होगी। मैं बता रहा हूं अब भी कि बाजार में अगर गिरावट होगी इतनी नहीं होगी। एफआईआई की बात कर रहे हो, एफआईआई माल लेंगे, आपको माहौल दिखाया जाएगा शॉर्ट का, आप शॉर्ट बनाओगे और बाजार ऊपर जाएगा, क्योंकि एफआईआई नीचे के लेवल से बाइंग करेंगे। बड़े चालाक होते हैं ये। तो रेंज सुन लो कि मंडे के दिन क्या हो सकता है। हल्की फुल्की गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है मेरे ख्याल से। जैसे 17,558 पर निफ्टी बंद हुआ है, तो हल्के मेरे ख्याल से 100-150 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। 17,400 तक आ सकता है। फिर जो रिकवरी आएगी वो बहुत तेजी आएगी, जो 17,750 तक बाजार को ले जाएगी। 17,750 अगर बाजार ब्रेक करता है तो फिर 17,850। तो दोस्तों ये कहानी है पूरे बाजार की, ये है विश्लेषण। डरो मत कि अमेरिकी बाजार गिर गए, 1000 पॉइंट गिर गया या नैस्डैक 500 पॉइंट गिर गया, गिरने दो, अपनी कारण है वहां। अपने यहां की देखो ना स्थिति, यहां की स्थिति का आकलन किया करो कि डोमेस्टिक लेवल पर क्या होने वाला है। इन सब को साफ हमारे यहां से प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा, चाहे वो मेटल हो चाहे वो खाने पीने की सामान हो। इंडिया से तो लेना ही लेना पड़ेगा। थोड़ी सी दिक्कत परेशानी यहां आई, हमारे देश में भी आई, ऐसी नहीं है कि यहां जो साहब कुछ क्षेत्रों में बारिश कम हुई,
मानसून ने धोखा दे दिया, लेकिन बहुत से क्षेत्रों में दोस्तों बारिश जबरदस्त हुई, मध्य प्रदेश, गुजरात। लेकिन कुछ क्षेत्र में दोस्तों बारिश की जो प्रतिशत थी वो 40% से भी कम थी। यूपी में तो इस कारण दोस्तों दिक्कत परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा खरीफ की फसल में थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हो सकता है। बस यही चिंता है, और कोई चिंता ऐसी मुझे नजर नहीं आ रही। बाकी लिक्विडिटी की कोई मेरे ख्याल से कमी है नहीं। म्यूचुअल फंड में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है लोगों का, वो तो बेच ही नहीं रहे साहब। वो तो 17-18 हजार पे थोड़ा थोड़ा माल बेच रहे हैं, वो तो खरीदारी करने पे लगे हुए हैं। अभी भी कल भी मेरे ख्याल से DIS ने 17 हजार पे माल खरीदा है 400-450 करोड़ का। तो पैसा आ रहा है, पैसे की कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और FII का भी पैसा आएगा तो डेफिनेटली हमारा बाजार 20,000 जाएगा। ये होता है विश्लेषण। तो अगर आपको विश्वास है मेरी बातों पर तो बाजार में बने रहिए, बाजार में कोई खतरा नहीं है। गिरने दो, अमेरिकी बाजार गिरते हैं तो अब हमारे देश के बाजार आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे पूरे जो क्या कहते हैं विश्व के बाजार हैं उनसे, क्योंकि यहाँ आत्मनिर्भर की जो स्टोरी या थीम लिखी जा रही है ना दोस्तों, वो बड़ी जबरदस्त है। तो फिलहाल आगे दीजिए, रात बहुत हो गई है, अब सोना भी है। जो भी कुछ विश्लेषण था वो मैंने आपको बता दिया है। घबराना नहीं है, अमेरिकी बाजार गिरे घबराना नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हमारे बाजार स्ट्रांग है, स्ट्रांग रहेंगे। अमेरिकी बाजार गिरते हैं तो क्रूड भी गिरता है, और उसका फायदा हम लोगों को होता हुआ नजर आएगा। अब क्रूड के लिए सुन लो बात, 2 शब्द और कहना चाहूंगा आपसे। क्रूड भी साहब लोग बात कह रहे हैं हमसे ले लो, हमसे ले लो। पहले हम रशिया से ले रहे थे, अब सऊदी अरब कह रहा हमसे भी ले लो। तो इन चीजों को समझना चाहिए। माहौल ऐसा बन चुका है हमारे देश के लिए कि भैया इंडिया पे ही पैसा लगाया जाएगा, इंडिया ही सेफ डेस्टिनेशन हो सकती है। इसीलिए FII की चाल पर नजर रखना। बाजार अगर गिरता है तो अपॉर्चुनिटी है, दबा के पैसा बनेगा। बाकी बहुत कुछ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मंडे के दिन मार्केट प्रीव्यू आता है, उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल आगे दीजिए, आज का वीडियो समाप्त करने की। नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ होगी मुलाकात, तब तक इंतजार। फाइनली नमस्कार।